नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज का मेरा मौजू इल्म की फ़जीलत के बारे में ख़ास तौर पर है और इस मौजू के चुनने की वजह ये बनी कि मैं कुछ दिनों से तख़स्सुस की क्लास में ये महसूस कर रहा हूँ कि जो तरगीब इल्म है वो कम होती जा रही है या इल्म की अपनाइयत चाहिए चाहत की तरफ से ध्यान हटता जा रहा है या इल्म बोझ लगने लगा है या इल्म में जो पूरा एक रिवायती नज़्म होता है वो उससे नामानुसियत होने लगी है या शायद ये भी होगा कि इन दिनों में कोरोना की वबा की वजह से वैसे ही बददिली आ गई हो। लेकिन एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि इल्म अल्लाह ताला के नूर में से एक नूर है और अल्लाह जब किसी से राज़ी होता है तो ये नूर उसको इनायत करता है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा अपने उस्ताद इमाम वकी से शिकायत की और उनका मशहूर शेर है जिसके बारे में वो फरमाते हैं कि शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी, मैंने इमाम वकी को शिकायत की कि मेरा हाफ़ज़ा वो अच्छा नहीं रहा। फ़अौसानी इला तर्किल मआसी, फरमाते हैं कि उन्होंने मुझे वसीयत की कि गुनाह करने छोड़ दो। लिअन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन, क्योंकि इल्म अल्लाह के नूर में से एक नूर है। वलैसल्लाहु युअताहा लिआसी, और अल्लाह ताला कभी किसी नाफरमान को अपना इल्म नहीं दिया करते। जितनी इल्म की फ़जीलत अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम में कुरान करीम के ज़रिए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के ज़रिए या उलमाए किराम के अक़वाल के ज़रिए मुसलमानों में आम की है, ये पहले किसी मज़हब में इतनी अहम और इतनी आम नहीं थी। पहले लोगों में इल्म का इतना मकाम और मर्तबा नहीं था। अलबत्ता इस्लामी तालीमात में इसका बड़ा ही अहम और मकाम मर्तबा करार दिया गया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बार बार मुख्तलिफ अंदाज में ये मौजू इख्तियार किया। कहीं फरमाया वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखा दिए थे। और कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, कुरआन को लोगों के लिए ज़रिया तालीम बना दिया। और कहीं फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। इल्म के 4 मर्तबे वो आम कर दिए हमारे लिए और उन 4 मरातिब में कहा गया कि उसमें तालीम तिलावत किताब है, फिर तालीम किताब है, तीसरी चीज़ आ जाती है हिकमत और दानाई, उसकी तालीम, और चौथी चीज़ आ जाती है तज़किया या पाकीज़गी और पाकबाजी।
इसी की तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में इशारा है। फरमाया अद-दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुम मा फीहा, ये दुनिया मंबा लानत है, जो कुछ इसमें है वो भी लानत है। इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वालाहु, सवाए इसके कि जो बंदा अल्लाह का जिक्र करने वाला हो और जिक्र के अहलियत अपने अंदर पैदा करने वाला हो। व आलिमन व मुतअल्लिमा, या आलिम हो और या इल्म के हुसूल में लगा हुआ हो। ये चार चीज़ें इरशाद फरमाई गई और ये चार बुनियादें हैं इल्म के हासिल करने की। इन चारों को जब तक इल्म के हुसूल में हम नहीं लगाएंगे तो हुसूल इल्म के बारे में हम अच्छा दावा नहीं कर सकते, या इल्म की नूरानियत अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते। इल्म की लज्जत और चाशनी से हम अपने अंदर लियाकत और इस्तेदाद पैदा नहीं कर सकते। यह इल्म जब कहा इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही, इल्म अल्लाह का नूर है, तो ये अल्लाह का वो नूर है जो इंसानियत में बराह रास्त अल्लाह से मिलता है। यूं समझ लेना चाहिए कि ये इल्म ये बराह रास्त अल्लाह ताला से इस कायनात में वो फैल रहा होता है। अल्लाह का नाम अलीम है, अल्लाह का नाम अल्लाम है और अल्लाह ताला आलिम है, और इल्म उनसे निकल कर पूरी कायनात में फैलता है। यही वजह है कि इल्म की हकीकत के बारे में उलमा किसी एक पॉइंट पर जमा नहीं हो सके। किसी ने कहा इल्म से मुराद क्या है, किसी ने कहा इल्म से मुराद क्या है। इस वक्त ये मेरा मौजू नहीं, वरना हमारे यहाँ इल्म मंतिक में या फ़लसफ़ा में पूरा एक इल्म है जिसको हम अंग्रेज़ी में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं या हम इल्मियात कह लेते हैं। ये इल्मियात या इल्म है क्या, इल्म का मालूम से क्या ताल्लुक़ है, इल्म और मालूम के अंदर कितनी बुनियादें बनती हैं। ये इल्मी ज़ौक़ जब बंदे में पैदा हो जाए, उस बंदे में असल में नूरानियत आम हो जाती है। आज के दौर में हमारी बदकिस्मती ये है कि मादी दुनिया के मादी रंगों की वजह से हम पर मादियत का इतना गलबा हो गया है कि हम हर चीज़ को पैसे से मैयर करने लगे हैं। हम पैसे से मापते हैं, किसी चीज़ के पढ़ने से हमें कितने पैसे मिलेंगे और किसी डिग्री की क्या वैल्यू होगी, या किसी तालीम का फ़ायदा क्या है, या किसी तालीम के हासिल करने से हमें क्या मकाम मिलेगा दुनिया में। तो आखिरत हमारी नज़रों से ओझल हो गई है। याद रखना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत वही हासिल कर सकते हैं जिनका इल्म से राबता और ज़ाबता होता है। जिसका इल्म से ताल्लुक़ नहीं, अल्लाह ताला की मारिफत का हुसूल उसके लिए तकरीबन नामुमकिनात में से होता है। अल्लाह ताला ने अपने इल्म का नाम जिक्र में भी बयान किया। फरमाया मन अअरज़ अन ज़िक्री, जो मेरी याद से एराज करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा, हम उसकी दुनिया की ज़िंदगी को तंग बना देते हैं। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और क़यामत के दिन जब उसको खड़ा किया जाएगा तो वो अंधा होगा। क़ाला रब्बी, वो पूछेगा ए अल्लाह, लिमा हशरतनी अअमा, मुझे अंधा क्यों कर दिया है।
वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में देखा करता था, बड़ा बसीरत वाला था। उस वक़्त बताया जाएगा क़ाल कज़ालिक, ये सब इसलिए हुआ अतत का आयातुना, हमारी आयात तेरे पास आई थी, फनसीतहा, फिर तूने भुला दिया, वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज तुझे हमने भुला दिया। तो बुनियादी तौर पर यह भुला देने का सिलसिला है, इससे भुला दिया जाता है बंदे को, बंदा भूल जाता है। जब बंदा भूलता है या बंदे को भुला दिया जाता है तो फिर याद रखना चाहिए बंदे का ताल्लुक वो अल्लाह से टूट जाता है। जब बंदे का ताल्लुक अल्लाह से टूटता है तो उसका नुकसान ये होता है कि बंदा दुनिया में एक हैवान से बढ़कर कुछ नहीं कर रहा होता, बल्कि वो एक जानवर की तरह की जिंदगी गुजार रहा होता है। और जानवर या मादी कीड़े के अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। हमें चाहिए कि हम अपने इस सारे के सारे अमल को ये ज़हन में रखें कि इल्म हमारे लिए अल्लाह ताला के क़ुर्ब का अहम तरीन ज़रिया बन जाएगा। यही वजह है कि हम देखते हैं अल्लामा इब्न अब्दुल बर उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह, उंदलस में बहुत बड़े आदमी गुजरे हैं, फ़िक़ह मालिकी के बहुत बड़े इमाम थे, और उन्होंने जामे बयानुल इल्म व फ़ज़लिही के नाम से पूरी एक किताब लिखी है, जो इस वक्त भी मेरे तकरीबन ये सामने आप देख सकते हैं, जामे बयानुल इल्म व फ़ज़लिही, यानी इल्म और उसकी फजीलत के बयान में जामे किताब। और इसका उर्दू में तर्जुमा अल इल्म वल उलमा इस नाम से उर्दू में हो भी चुका है, और वो सारे का सारा उर्दू में मिलता भी है और उसको हासिल भी किया जा सकता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने इल्म के और इसकी फजीलत के और इसके एहतमाम उसकी तरफ तवज्जो दें। इसी तरह अल्लामा ज़रनूजी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो साहिब हिदाया अल्लामा मुरग़नानी के शागिर्द भी थे, उन्होंने एक किताब तालीमुल मुतअल्लिम लिखी। ये तालीमुल मुतअल्लिम इतनी अहम किताब है कि जो बाकायदा बाज़ मदारिस में दरसी तौर पर पढ़ाई जाती भी है, और उसमें ये फजीलत की सारी बातें उसमें मज़कूर और मौजूद है। इसी तरह हदीस की किताबों में पूरा किताबुल इल्म वो जिक्र किया जाता है, पूरा किताबुल इल्म मौजूद है। इसी तरह इल्म के फ़ज़ाइल के बारे में बहुत कुछ लोगों ने कहा। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे अंदर से इल्म की अहमियत ख़त्म हो गई, डिग्री की अहमियत बाकी रह गई। आज हम मदरसे में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें या स्कूल में पढ़ें, हमारे सामने इल्म कम और डिग्री ज़्यादा अहम होती है। लेकिन ये याद रख लेना चाहिए, असल चीज़ डिग्री नहीं, असल चीज़ इल्म है। और इल्म ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में फरमाया गया कि इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन, इल्म अल्लाह के नूर में से एक नूर है। और ये भी फरमाया इमाम वकी ने, जो इमाम वकी इमाम अबू हनीफा के शागिर्द भी हैं, उधर से इमाम शाफी के उस्ताद भी हैं, वो फरमाते हैं वलैसा इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन वलैसल्लाहु युअताहा लिआसी
अल्लाह ताला किसी नाफरमान या गुनहगार को कभी अपना इल्म या नूरानियत नहीं देते। हमारे यहाँ दरस निज़ामी में या मदारिस में जब तक ये विफाकुल मदारिस बने नहीं थे उस वक़्त तक इल्म उलमा की फजीलत थी। हम भी पढ़ते थे, असातिज़ा भी पढ़ते थे और लंबा लंबा वक़्त गुजारते थे तालीम में, लेकिन कभी किसी की डिग्री का मसला पैदा नहीं हुआ कि कोई डिग्री मिल जाए, डिग्री मिली कि नहीं मिली, डिग्री की वैल्यू क्या है, उसकी अहमियत क्या है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो हमारे बर्रे सगीर पाक व हिंद में तालीम का पुराना निज़ाम चला आ रहा था, वो एक उस्ताद होता था और तालिब इल्म कई होते थे, कई दर्जात होते थे। उस उस्ताद से तालीम लेते थे और अल्लाह ताला उनको मकाम मर्तबा दे देते थे। हज़रत मौलाना रशीद अहमद जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह कराची वाले, उनके उस्ताद हज़रत मौलाना वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, मुझे भी उनकी गोद में बैठने का, उनकी ज़ियारत का शरफ़ भी हासिल हुआ। अल्लाह ताला ने अजीब मकाम मर्तबा भी दिया था उनको। एक आदमी एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता था और बड़े बड़े अहले इल्म पैदा किए, और उनके बारे में आता है कि उनसे पढ़कर अगर कोई बंदा दारुल उलूम में तालीम हासिल करने के लिए जाता तो उसका एंट्री टेस्ट नहीं लिया जाता, दाखिले का उससे इम्तिहान नहीं लिया जाता था, बल्कि उसको आज़ादी दी जाती थी और वो आज़ादाना तरीके से तालीम हासिल करता था। लेकिन आज बदकिस्मती का ये आलम हो गया है कि हम में इल्म की फजीलत ख़त्म हो गई, इल्म का मकाम व मर्तबा ख़त्म हो गया। इल्म की फजीलत या मकाम व मर्तबा ख़त्म होने की दो वजह बुनियादी हैं, ज़हन में रख लीजिए। वैसे तो और भी वजह हैं, लेकिन इस वक्त दो वजह हैं जिनको मैं पिन पॉइंट करने लगा हूँ। एक वजह तो ये है कि हमने उस तालीम को मादी मेयार में मापना शुरू कर दिया कि ये वाली तालीम लेंगे तो इसके बदले में जो डिग्री मिलेगी, उस डिग्री के बदले में हमारी दुनिया में अहमियत क्या होगी, उसका मकाम व मर्तबा क्या होगा। जब मकाम व मर्तबा डिग्री का है तो फिर बहुत सारी चीज़ें पसे पर्दा चली जाती हैं। मसलन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने दरसे निज़ामी बड़े अच्छे नंबरों में पास किया और वफाकुल मदारस की संदें भी उनको मिल गई, लेकिन सारा किया कैसे? वो इस तरह कि किसी मदरसे के किसी बंदे से रब्ता करके जो पेपर होते हैं वो वहाँ से किसी तरह कॉपी करके एक रात में गाइड में मेहनत करके एक पेपर के 3 या 4 सवालात को रट्टा लगा के सुबह को जाके पेपर दे दिया। इसके अलावा उनका दीनी पस मंज़र कुछ भी नहीं, हत्ता कि किताबों की शक्ल तक नहीं देखी। और जब उनको शक्ल दिखाई गई कि ये कौन सी किताब है तो वो हैरान थे कि ये कौन सी किताब है। तो एक तो वजह ये बनी कि इल्म वो मापा जाने लगा मादी मेयारात के साथ, मेटेरियलिस्टिक अप्रोच बन गई हमारी उस तालीमी मैदान में, जिसने हमें सारे का सारा उसी अंदाज में मुब्तला कर दिया और हम भी उसमें मुब्तला हो गए। हम भी जहाँ से तालीम ले रहे हैं और जिससे ले रहे हैं, हमारी नज़र में उस्ताद की अहमियत नहीं रह गई। उस्ताद को हमने एक फजूल सी चीज़ समझ लिया, या उस्ताद का मकाम व मर्तबा हमारी नज़र में कोई अहम नहीं रहा। हमारी नज़र में किताब की अहमियत भी नहीं रही, हमारी नज़र में किसी इल्म की अहमियत भी नहीं रही। हमारी नज़र में अहमियत अगर रह गई तो वो सनद का एक टुकड़ा या वो डिग्री या वो सर्टिफिकेट है जिसके लिए हमने दिन रात एक कर लिया। नतीजा ये कि हम आलिम बन गए।
कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बंदों में से अल्लाह ताला से डरने का सही मानों में जो हक अदा करते हैं वो उलमा है। जो उलमा है वो अल्लाह से डरने का सही मानों में हक अदा करते हैं। यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम हैं तो आलिम, संदें डिग्रियां भी हैं, इम्तिहान भी पास कर लिए, सर्टिफिकेट भी मौजूद हैं। मैंने देखा पिछले दिनों एक तालिबा का विफाक का इम्तिहान था और मैं जानता हूं कि वो पढ़ती नहीं थी, उसका ध्यान ही नहीं था पढ़ाई में। लेकिन मैं हैरान इस पर कि जब वो पेपर देने के लिए दे के आती तो इतनी खुश होती थी कि मेरा बेहतरीन पेपर हुआ है। मैं पूछता नंबर कितने आएंगे तो वो बताती कि इंशाल्लाह 80+ होंगे, 90+ होंगे, ये बताती है। अब मैं बड़ा हैरान होता कि भाई कौन सी वो किद्दड़ सिंगी है या कौन सा कोई बटन है इसके पास कि वो एक ही रात में आके कुछ सवालात समझती है, सुबह को जाके वो इम्तिहान देती है और कह रही है 90+ आ जाएंगे, और फिर जब रिजल्ट आता तो 90+ ही थे। खैर अल्लाह का करना, फारिग होकर तालीम मुकम्मल करके वो बाहर किसी मुल्क में चली गई। जब वो बाहर मुल्क में चली गई तो जो उनकी मदरसे में इस्तेमाल होने वाली किताबें थी उनमें एक किताब वो मेरे हाथ लगी, और जब मैंने वो किताब देखी तो जगह जगह से वर्के फटे हुए हैं, कहीं से कुछ फटा हुआ है, कहीं से कटे हुए हैं, कहीं से वर्का गायब है। अब वो मैंने बड़ा गौर किया, मैंने कहा ये क्या माजरा है। देखा तो उस किताब पर नाम उनका लिखा हुआ है। मैंने मुअल्लिमात व असातिज़ा से पूछा ये क्या माजरा है, तो मुझे कोई बताए कोई ना। मैंने जब थोड़ा सा इसरार किया कि भाई बताओ ये क्या माजरा है, तो पता चला कि वो ये किताब फलां की है, और वो क्या करती थी जब जाती पेपर देने के लिए तो इसमें से वो बूटियां बनाकर ले जाती थी। जब वो बूटियां बनाकर ले जाती तो वहाँ जाती, वहाँ जो निगरान थी जो उम्र में यकीनन उससे छोटी होगी और बेचारी अनपढ़ भी होगी, क्योंकि निगरान लगाने के लिए ये थोड़ा ही देखते हैं क्योंकि आलिम भी है या नहीं, या उसमें लिल्लाहियत भी है या नहीं, या कोई इल्मी मयार भी है या नहीं। ये तो एक ज़रूरत पूरी करनी होती है, उन्होंने वो ज़रूरत के लिए किसी को खड़ा कर दिया। अब ये क्या करती, उसको जाकर कोई हदिया पेश कर देती। अगर वो ना करती तो ये फ़ज़ाइल सुना देती हदिये के, वो सुन्नत है और इसका इनकार नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते। अब वो क्या करती, वो जनाब वो सुन्नत पूरी करने के घर से वो बेचारी ले लेती। अब उससे ये क्या करती, ये उससे मुतालबा करती कि मुझे फलां कोने में बिठा दें, मेरे कमर में दर्द है या कहाँ दर्द है। अब वो दूसरी जगह बिठाने में क्या उज़र हो सकता है, वो बिठा देते। अब ये जनाब उस अपने अंदर से वो निकाल के वो जो बूटी होती थी वो सारा लिखती और ऊपर से दे के लिखती। ज़ाहिर बात है जब लेके गई थी, जब नंबर आते तो ज़ाहिर बात है नंबर भी अच्छे खासे आ जाते थे। अब ये सिस्टम की ख़राबी नहीं है, ये शख्स की ख़राबी है। मेरी इन बातों से कोई ये समझने लगे कि शायद किसी विफाक का निज़ाम ख़राब है, निज़ाम का मसला नहीं, इसमें फ़र्द का मसला है। अगर कोई फ़र्द ये तय कर ले कि मैंने 2 नंबरी करनी है तो वो 2 नंबरी से बाज नहीं आ सकता। फरिश्ते भी उसको 2 नंबरी से रोक नहीं सकते। और अगर कोई बंदा उसमें लिल्लाहियत हो, खौफ हो, उसे पता हो कि मैं इल्म क्यों हासिल कर रही हूँ या क्यों हासिल कर रहे हैं, उन्हें पता हो कि इल्म का फ़ायदा क्या है, उन्हें पता हो कि इल्म की नूरानियत किसको कहते हैं, उन्हें पता हो कि ये दुनिया में ये इल्म कब और कहाँ हमारे काम आएगा, और उन्हें पता हो कि दुनिया और आखिरत में इल्म का मेयार क्या है, इसकी फजीलत मकाम और मर्तबा हमें कहाँ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जब सामने होंगी तो बंदे में खौफ पैदा होगा, बंदे में लिल्लाहियत पैदा होगी और उस वक़्त बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होगा। ये जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं बुनियादी तौर पर इस इल्म का मतलब यही है कि हम अल्लाह की खशियत
उसका खौफ और उसका ताल्लुक अपने दिल में पैदा कर लें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम, कि किसी आलिम की फजीलत किसी आबिद पर ऐसे ही है जैसा हुजूर ने फरमाया कि मेरी तुम में किसी आम आदमी पर हो, किसी आम आदमी पर फजीलत, इतनी बड़ी फजीलत। यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई आदमी रात को सोया रहे और एक आदमी रात भर इबादत करता रहे तो आलिम की नींद आबिद के सोने से वो आला तरीन करार दी गई। बाज़ अहादीस में आलिम की कलम की स्याही को शहीद के खून के बराबर करार दिया गया है। ये मकाम कब मिलेगा? जब आपके अंदर और मेरे अंदर वो लिल्लाहियत होगी, वो खौफ होगा, ताल्लुक मा अल्लाह होगा, इल्म की लज्जत व चाशनी होगी, इल्म से आगही होगी, खौफ खुदा होगा, आखिरत की फ़िक्र होगी, अल्लाह से मोहब्बत होगी, हुजूर की इताअत और फर्माबरदारी होगी, दीन की हमीयत और गैरत होगी, तो यकीनन उसका फ़ायदा भी होगा। लेकिन अगर मकसद सिर्फ यही है कि बस डिग्री ले ली और काम चल गया, तो यकीन जान ले कि इल्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी जो वजह बनी इल्म के अहमियत के ख़त्म होने की या कम होने की, वो वजह ये बन गई कि इस दौर में, मौजूदा दौर में, ये 20-30 सालों का ये मसला है, पहला मसला नहीं है। ये 20-30 सालों में ये हुआ कि पीरों की खानकाहों में इल्म की तरफ रुझान बढ़ा। कई पीर थे, उनकी खानकाहों में इल्म की तरफ रुझान बढ़ा, लिहाजा पीरों ने अपने और मुरीदों का रुझान इल्म की तरफ किया। और उसमें ज़ाहिर बात है, बूढ़े आदमी हों, मुरीद भी और पीर भी, या औरतें मशगूल हों घरों में, जब उनको पाबंदी की जाए, नहीं जी आपने ये पूरा करना है, तो उसके लिए भी ये 2 नंबरी वाला स्टाइल निकला। लिहाजा कई पीर साहिबान ऐसे आए जिनको इसलिए इजाज़त व खिलाफत दे दी गई कि चूँकि वो आलिम बन गए, पहले आलिम नहीं थे। जब पहले आलिम नहीं थे तो अब वो आलिम बन गए। इस तरह का माहौल बना, इल्म की वक़ात व अहमियत ख़त्म हो गई और ये समझा जाने लगा कि तरीक़त बड़ी अहम चीज़ है और ये इल्म तो उसके ताबे किसी चीज़ का नाम है। लेकिन याद रख लें, अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत का सबसे बुनियादी और सबसे अहम तरीन नुक्ता वो इल्म है। अगर आप इल्म रखते हैं, और ये फ़र्क समझ लेना चाहिए, इल्म में और मालूमात में फ़र्क है। इल्म और मालूमात में फ़र्क है। इल्म वो होता है जो आपको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करता है। मालूमात वो होती हैं जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में पड़ी हुई हैं। मालूमात वो होती हैं जो किसी वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं। इल्म वो है जो आपके अंदर है। इल्म का मंबा अल इंसान का दिमाग और इल्म की मारिफत इंसान के दिल में होती है, जबकि मालूमात ये सारी की सारी हार्ड डिस्क में पड़ी होती हैं या लाइब्रेरियों में पड़ी होती हैं और या फिर वेबसाइट्स पे पड़ी होती हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए इल्म से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें और बेइल्मी से अपने आप को निकालें। लिहाजा मैं इसी मुनासिबत से कोशिश ये करूँगा कि ये वीक है ना, 3-4 दिन, तालीमुल मुतअल्लिम अल्लामा ज़रनूजी का रिसाला है जिसका उर्दू तर्जमा भी है। कई लोगों ने इसका उर्दू तर्जमा किया हुआ है, कई लोगों ने इसकी शरह भी की हुई है। बंगाल के एक आलिम है, उन्होंने भी उर्दू तर्जमा किया हुआ है। डॉक्टर तुफ़ैल हाशमी इस्लामाबाद में, उन्होंने भी इसका उर्दू तर्जमा किया हुआ है। इसी तरह विफाकुल मदा, इसी तरह और भी कई उलमा ने तर्जमा किया हुआ है। और इसी तरह अरबी भी इसकी आसान है, बिल्कुल कोई मुश्किल अरबी भी नहीं है।
ये आपने बिल इस्तियाब पढ़नी भी है और एक दूसरे को चेक भी करना है कि किसने पढ़ ली किसने नहीं पढ़ ली है। ये बुनियादी चीज़ है। और दूसरी बात ये कि आपने कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी 10 मज़ामीन को मुकम्मल करें। अगर किसी ने मुकम्मल कर लिया 10 तो ठीक हो गया, अगर नहीं तो 10 मज़ामीन जल्द अज जल्द मुकम्मल करें, इसलिए कि मैं ये सेशन ख़त्म करके अब अगला सेशन भी शुरू करना है। तो ये मेरी आज की क्लास थी और मेरा जी चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर दूं तालीम के बारे में। अल्लाह से दुआ है जो कहा सुना गया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल